श्लोक लिखा हुआ है आज। ठीक है, मुंह इधर कर दो, इधर मुड़ जाओ, ध्यान दो इधर। लिखा हुआ है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। दोबारा बोलो मेरे साथ, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। विद्या यशो बलम्। सामने देखो, सामने देखो। इस श्लोक का जो अर्थ है, ये जो है सबके लिए है, ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। ठीक है, केवल आपके लिए ही नहीं है, मेरे लिए भी है वो। इसमें ये कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनो, जो हमेशा जो अपने से बड़ों को विनम्रता से प्रणाम करता है। विनम्रता से क्या करता है? प्रणाम करता है। ठीक है, अपने से बड़ों की सेवा करता है, वृद्धजनों की सेवा करता है। अब हमसे बड़े कौन कौन हैं? हमारे माता पिता हैं, नहीं है? हमारे गुरुजी हैं, हमारे भाई बहन हैं, बड़े भी तो हो सकते हैं। और बुजुर्गों की, माने वृद्धोपसेविनों का मतलब बुजुर्ग किसको बोलते हैं? जैसे दादा दादी हैं आपके दादा दादी है ना, तो आप अपने दादा दादी का कहना मानते हैं? बहुत सारों के दादा दादी क्या होंगे? बहुत वृद्ध होंगे, तो बोलते मुझे एक गिलास पानी पिलाओ या मेरा हाथ पकड़ के इधर ले जाओ। ऐसा भी तो होता नहीं होता? ऐसा होता है ना? ऐसा होता ही नहीं होता है? तो बुजुर्गों की सेवा जो करता है, बुजुर्गों की क्या करता है? बल सेवा करता है। अपने से बड़ों को हमेशा जो है विनम्रता से प्रणाम करता है। शीलस्य माने विनम्रता से प्रणाम करता है और बुजुर्गों की सेवा करता है। उसकी 4 चीजों में वृद्धि होती है। बल कितनी चीजों में वृद्धि होती है? 4 चीजें बढ़ती है। कौन कौन बढ़ती है? आयु हो गई, विद्या हो गई, यश हो गई और कीर्ति हो गई। ये 4 चीजें बढ़ती है। उसकी उम्र भी बढ़ती है। उसकी क्या बढ़ती है? उम्र भी बढ़ती है। उसको विद्या ज्ञान भी होता है, उसको ज्ञान विद्या भी मिलती है उसको। उसकी विद्या की में वृद्धि होती है। उसको यश मिलता है, वो लोकप्रिय होता है ना? उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसका बल मिलता है, शरीर में उसका बल भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? शरीर में उसको बल भी, शरीर में उसका क्या बढ़ता है? बल भी बढ़ता है, मतलब स्वस्थ रहता है हमेशा। बल का मतलब स्वस्थ रहता है वो हमेशा। तो हमको क्या करना चाहिए? अपने से बड़ों को हमेशा क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, और बुजुर्गों की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए, कहना मानना चाहिए। ये इस श्लोक में कहा गया है। परसों इस श्लोक को बोलेंगे। कौन बोलेगा? किसकी बारी है परसों? हैं? तेरी बारी है, उसकी है तो परसों उसकी बारी है। किसकी? दिव्या की बारी है। तो दिव्या के लिए परसों के लिए श्लोक है, आपने इस श्लोक को बोलना है। ठीक है, आज के विचार में नीचे लिखा हुआ है, आज का सामान्य ज्ञान में लिखा हुआ मैंने, भारत का कुल क्षेत्रफल परसों भी बताया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो है जो लंबाई है 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक जो चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर की दूरी तक फैला है। ठीक है, और जिसकी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर एवं तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। अब स्थलीय सीमा का मतलब क्या हुआ? जैसे कल मैंने बताया था ना आपको कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, नहीं बताया था? कल बताया था ना? तो 7 पड़ोसी देशों से जो है 15,200 किलोमीटर की सीमा मिलती है हमारे देश की, और 2 पड़ोसी देशों से कितने की? 7,516 किलोमीटर की सीमा मिलती है लगभग। मतलब जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा अन्य देशों से भी है, कुछ एक आध देशों से, लेकिन ज्यादातर किससे है? श्रीलंका और मालदीव से तटीय सीमा है। द्वीपीय देश है वो दोनों के दोनों, है ना? तो वहां तक भारत का समुद्र है वो। और जो स्थलीय सीमा है, माने जमीन से जिनसे सीमा मिलती है, उनमें कौन कौन है? अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, और चीन हो गया, और नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और म्यांमार हो गया। 7 देश बताए थे ना मैंने कल। अब बांग्लादेश हो गया। तो सबसे ज्यादा सीमा मिलती है बांग्लादेश से। स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश से भारत की। और जो लंबाई है भारत की, कहां से? पूरब से पश्चिम तक जो
चौड़ाई है, और उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है 3214 किलोमीटर तो लंबाई है, ठीक, और चौड़ाई कितनी है 2933 किलोमीटर जो है क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, तो ये हमारे देश का क्या है, स्थलीय विस्तार है, सीमा विस्तार बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए इधर देखो बोर्ड पे,